बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डॉक्टर्स कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेशेंट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, रेपिटेडली आस्क्ड हैं इन द पास्ट प्रॉफ्स। अब राइट्स क्या हैं? सबसे पहले पेशेंट के इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। मैंने बताया था कि जो डॉक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना वो पेशेंट के राइट्स हैं, मतलब जो पेशेंट के हकूक़ हैं वो डॉक्टर के, जो पेशेंट के हकूक़ हैं वो डॉक्टर के फ़राइज़ हैं, और जो डॉक्टर के हकूक़ हैं वो काइंड ऑफ पेशेंट के फ़राइज़ हैं। तो ये यहाँ वाला टेक्स्ट ही सेम ऑलमोस्ट डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला पेशेंट के राइट्स में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट मस्ट बी टेकन फ्रॉम हिम आफ्टर एक्सप्लेनेशन कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर, प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोसीजर के बाद आपने डॉक्टर से आपने पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है। पेशेंट कैन विदड्रॉ कंसेंट एट एनी टाइम। उसके पास पेशेंट के पास राइट होता है कि वो किसी भी वक्त अपनी कंसेंट वापस ले सकता है, कि वो प्रोसीजर को स्टॉप करने का कह सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट को। पेशेंट कैन रिफ्यूज़ टू एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च ट्रीटमेंट। एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च ट्रीटमेंट का अगर आप प्रपोजल देते हैं पेशेंट को कि पेशेंट को एज एन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट यूज़ किया जाए, सपोज उसके ऊपर कोई ड्रग टेस्ट की जाए, तो पेशेंट के पास पूरा राइट होता है कि वो रिफ्यूज़ कर सके। कैन ऑब्टेन अ सेकेंड ओपिनियन। पेशेंट के पास ये राइट होता है कि वो आपके अलावा किसी और डॉक्टर से भी सेकेंड ओपिनियन ले सके, जो आपकी ओपिनियन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए इधर, मैंने OPI आना था, NIO, ओपिनियन ले सके। फिर है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। पेशेंट का अटमोस्ट राइट है कि आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें। कैन लीव हॉस्पिटल एट एनी टाइम। पेशेंट हॉस्पिटल से किसी भी वक्त जा सकता है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो या कोई मेंटल इलनेस ना हो। उसके अलावा अगर पेशेंट स्टेबल है, लाइक वो मेंटली भी स्टेबल है और उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, तो वो हॉस्पिटल से अपने तौर पे वापस जा सकता है, ट्रीटमेंट स्टॉप करवा सकता है जब भी उसका दिल करे। पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विद केयर, कंसिडरेशन एंड डिग्निटी। पेशेंट का आपने बहुत ही कंसिडरेशन से उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए केयर से ख्याल रखना है। पेशेंट कैन रिक्वेस्ट मेडिकल फाइल्स। पेशेंट आपसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और फाइल्स ले सकता है। कैन ऑब्टेन लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए लीगल एडवाइस भी ले सकता है, लाइक वो अगर कोई उसका केस है रिगार्डिंग एनी लॉ तो वो लीगल एडवाइस ले सकता है। पेशेंट कैन स्टे विद हिज चाइल्ड। हॉस्पिटल में पेशेंट अपने बच्चे के साथ रुक सकता है। कैन कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड विजिटर्स। वो फैमिलीज फ्रेंड्स उसको विज़िट कर सकते हैं अगर इन्फेक्शियस कोई मसला ना हो, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक जैसे कोरोना का इशू था कि तब विजिटर्स नहीं अलाउ थे। उसके अलावा वार्ड्स के अंदर ना लिमिटेशन होती है कि एट अ टाइम कितने नंबर ऑफ़ विजिटर्स हों, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट नहीं आप कर सकते कि वो अपने फैमिली वालों से या दोस्तों से ना मिले। आप वो तो एक वार्ड के क्या कहते हैं आप उधर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ अटेंडेंट्स कम करने पड़ते हैं, लेकिन आप उनको कम्प्लीटली मना नहीं कर सकते। उसमें भी ये होता है कि बारी बारी सारे आ जाएँ, लाइक कोई स्पेशली जब राउंड हो रहा हो या कुछ मसला नहीं, मतलब कि जिस टाइम पे डॉक्टर्स वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, डॉक्टर्स ही ज़्यादा होते हैं सेल्फ, तो वो मरीज़ों का रश करने कम, उनके जो अटेंडेंट्स का रश कम करने के लिए आप लिमिटेशन लगा देते हैं कि अभी उस टाइम पे वहाँ पे उनको कोई भी ना विज़िट करे, लेकिन उसके जो भी फ्रेंड्स हैं, उसकी फैमिली है, आप उसको विज़िट करने से रोक नहीं सकते। मोस्टली ऐसे होता है ना कि जब ये पढ़ा रहे होते हैं, आपको टीचर्स हमें भी पढ़ा रहे होते थे, तो वो उस पर्टिकुलर जो सा था रूम, उस वहाँ के अटेंडेंट्स को बाहर भेज देते होते थे कुछ टाइम के लिए। उसके अलावा अगर बच्चा साथ है तो आप रोक नहीं सकते पेशेंट को कि वो अपने बच्चे को साथ ना रखे, स्पेशली छोटे बच्चे वो साथ रह सकते हैं। अब पेशेंट हैज़ फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? पेशेंट शुड नो हिज मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट को अपनी मेडिकल हिस्ट्री का पता हो। पेशेंट शुड कंप्लाई विद एडवाइज्ड ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट उसको एडवाइस की गई है उसको उसके साथ स्टिक रहना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। पेशेंट शुड कीप रेगुलर अपॉइंटमेंट्स। डॉक्टर के साथ रेगुलरली अपॉइंटमेंट वो रखे, जैसे डॉक्टर ने उसको अगर अपॉइंटमेंट दी हुई है तो उसको फॉलो करे और जाए, जो सा सेट टाइम है उसके ऊपर जाए। पेशेंट शुड नो देयर ट्रीटमेंट चार्जेस, शुड नो हाउ देयर ट्रीटमेंट चार्जेस विल बी मैनेज्ड। मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ लाइन के, आप ग्रामर ठीक कर लीजिएगा। पेशेंट शुड नो हाउ देयर ट्रीटमेंट चार्जेस वुड बी मैनेज्ड। पेशेंट को पता हो कि जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसके चार्जेस कैसे मैनेज किए जाएंगे, ये बिफोर हैंड उसे पता हो। इन्फॉर्म द डॉक्टर इफ़ दे आर रिसीविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम एनी दैट द डॉक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को बताना चाहिए डॉक्टर को कि अगर वो किसी और डॉक्टर से भी साइड वाइज ट्रीटमेंट ले रहा है।
behave in such a manner which will not interfere with well-being or rights of other पेशेंट्स और स्टाफ। और हॉस्पिटल में एडमिट अगर है पेशेंट या आता है पेशेंट बाहर से चेक होने के लिए, तो उसको इस तरह से इस बिहेव करना चाहिए कि कोई दूसरे जो मरीज़ हैं या हॉस्पिटल स्टाफ है वो आप उसके बिहेवियर की वजह से उनको कोई परेशानी ना हो, वो इतना लाउड ना बोले, वो उसका बिहेवियर बहुत जैसे नॉर्मली पेशेंट का होता है वैसा होना चाहिए, एग्रेसिव ना हो। स्पेशली अगर वार्ड में अगर वो एडमिट है तो वहाँ पे भी उसको अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि जो साइड वाइज लोग हैं वो साइड बाय बेड्स पे वो उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल रिएक्शन इन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। इसमें ना कुछ साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इनके नेम आपने सबके याद करने हैं। सबसे पहले है सोशल बॉन्डिंग, डिपेंडेंस, ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस, रेजिस्टेंस, फिजिशियन बर्नआउट। सोशल बॉन्डिंग में क्या होता है, ये पहले भी एक दफ़ा चीज़ डिस्कस की कि डॉक्टर को ना बड़ा एक सोसाइटी में ना हाई क्लास कंसीडर किया जाता है, वीआईपी कल्चर के वीआईपी कंसीडर किया जाता है। तो जो हॉस्पिटल के मरीज़ हैं वो उसके साथ ना सोशली बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो इस केस में क्या करना आपने कि जैसे यहाँ पे इट रिजल्ट्स इन सो कॉल्ड, नहीं सॉरी ये वो वाली बात नहीं थी। इसमें बताया हुआ है कि एक जब हॉस्पिटल में आते हैं ना जो डॉक्टर, यहाँ पे the doctor in his own need to be part of the elite makes constant efforts to socialize with high ranking government officials, military, politician and other power. This arrangement grossly undermines the professional nature of the bond that should ideally exist in an ethical health setting. It results in so-called VIP culture in hospitals and grossly undermines the founding principle of justice in medical ethics. डॉक्टर जो सा है वो कोशिश करता है लाइक एवरी ह्यूमन बींग के उसका अपना भी खुद वो एक हाई एलीट क्लास बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन कंसीडर किया जाता है। तो अपने प्रोफेशन के बेस पे वो दूसरे जो से हैं जो बज़ाहिर उससे ज़्यादा एलीट कंसीडर किए जाते हैं, काइंड ऑफ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन में शायद आप उनसे ज़्यादा हों लेकिन पावर उनके पास ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री है, पॉलिटिशियंस हैं या दूसरे जिनके साथ पावर में जो भी कोई पावर में है, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस के, जो भी अगर इसी तरह के कोई हाई रैंकिंग आपके हॉस्पिटल में आते हैं लोग तो आप उनको प्रेफर करते हैं। एक तो इसलिए कि एक कह लें डर खौफ भी होता है कि जी वो बड़ा बंदा है, उसको पता नहीं हमने ना ट्रीट किया तो क्या हो जाएगा। दूसरा आप खुद भी चाह रहे होते हैं कि मैं उसको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दूँ, मेरे उसके साथ बाद में भी अच्छे ताल्लुकात कायम रहे। और इस सारे केस में कि किसी बड़े आदमी को इज़्ज़त देने में या उसको पहले ट्रीट करने में एक जो बेसिक मेडिकल एथिक्स का पिलर, हमने 4 पिलर्स किए थे ना, उसमें एक जस्टिस था। बाकी कौन कौन से आपको याद होने चाहिए अभी, एटॉनमी, बेनेफिसेंस, नॉन बेनेफिसेंस एंड जस्टिस। जस्टिस ना बहुत पीछे रह जाती है। ये पॉइंट किस में, सोशल बॉन्डिंग में। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस में ना जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा डॉक्टर पर डिपेंड करने लग जाता है। ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस में ऐसा होता है, ये मैं भी आपको ना इसकी डिटेल वो भी SEQs में करा देती हूँ कि पेशेंट को बाज़ औक़ात लगता है कि ना उसके जो डॉक्टर है उसकी शक्ल किसी उसके ना बहुत करीबी इंसान से मिलती है। लाइक उसको वो लग सकता है उसको कि उसके फादर से मिलती है या फिर उसको कोई बहुत उसकी मदर से, उसके किसी बहन भाई से या उसके बहुत किसी और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से या किसी भी इंसान से। जैसे कि उसने ना मोस्टली इसमें लिखा होता है कि बचपन में किसी के साथ उसका ऐसा इंटरेक्शन रहा, उसको लगता है कि ये जो सा डॉक्टर है वो उससे मिलता जुलता है। तो वो अपने ना जो उस इंसान के साथ उसकी फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स को डॉक्टर पे प्रोजेक्ट या ट्रांसफ़र करने लग जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेंस। के सपोज उसकी किसी ना चले उसके किसी टीचर से डॉक्टर की शक्ल मिल रही है, उसको लग रहा है कि ये डॉक्टर ना उसकी तरह का देखने में, और उसको किसी वजह से टीचर से डांट पड़ी हो बहुत स्वीट वाली, तो उसको ना डॉक्टर पे भी गुस्सा आ रहा होगा कि ये उसको क्योंकि ये लग रहा है ये उसका टीचर है, उसके ना वो फीलिंग्स और एटीट्यूड्स ना वो डॉक्टर पे ट्रांसफ़र करेगा। उसे हम कहते हैं ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस में क्या होता है कि डॉक्टर को लगता है जो ये मरीज़ है ना वो उसके किसी करीबी जानने वाले की तरह का है, तो वो उसके लिए या तो बहुत एक्स्ट्रा प्यार दिखाएगा या फिर नफ़रत होगी, जो भी उसका जैसा भी उसका इमोशनल था एलिमेंट था उस इंसान के लिए जिससे उसकी शक्ल मिल रही है। उसमें ये नहीं होता जैसे मेरे ऊपर से अभी बोल दिया था कि ट्रांसफेरेंस लगेगा कि उसका टीचर है, टीचर लगेगा ना टीचर जैसा लगेगा।
टीचर वो सेम पर्सन लगना, तो लाइक वो मेंटल अदर कंडीशंस में आ रहा था ना, इसमें वो बस उसको लग रहा होता सिमिलैरिटी वैसे लग रही होती, तो उसको वो देख देख के उसका फेस ना वो इंसान याद आएगा और फिर उसके साथ वो वैसा ही डॉक्टर के साथ रवैया रखेगा जैसा उसका उस इंसान के साथ है, या बहुत प्यार और खलूस वाला या फिर नफ़रत वाला। रेजिस्टेंस है कि आप पेशेंट को जितनी मर्जी ट्रीटमेंट दिए जाएँ या फिर उसका जो भी एडवाइस है उन सबको रेजिस्ट करता है, वो आपकी बात नहीं मानता। फिजिशियन बर्नआउट में क्या है, बर्नआउट एज अ वर्ड इंडिकेट्स के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना ओवर बर्डन हो जाता है, तो वो बर्नआउट स्टेज पे आ रहता है। ये सारा दिखाया हुआ। अच्छा, ट्रांसफेरेंस वाला डिपेंडेंस है, इसमें क्या है कि अ डिपेंडेंट पेशेंट कैन स्टार्ट टू टेक्स हेल्थ रिसोर्सेज एज डॉक्टर टाइम एंड एनर्जीज, दे में देन ट्रांसलेट देयर डिपेंडेंस इनटू हॉस्पिटैलिटी एंड एंगर, कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट डॉक्टर पर डिपेंड कर रहा है तो उसे बार बार बुलाएगा, डॉक्टर का टाइम भी वेस्ट करेगा, और उसकी वजह से अगर डॉक्टर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उनकी डिपेंडेंस ना हॉस्टिलिटी में, गुस्से में चेंज हो जाएगी। एंड एथिकल डॉक्टर शुड, अब इनका ना सोल्यूशन भी आपने बताना होता है। डिपेंडेंस का क्या है, एथिकल डॉक्टर शुड इंश्योर अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस साइकोलॉजिकल रिएक्शन। इफ देयर इज अ फेलियर टू मैनेज दिस स्टेट, इट इज़ सेफ टू रेफर द पेशेंट टू अ कोलीग फॉर फर्दर मैनेजमेंट आफ्टर ब्रीफिंग समवन दम ऑन द इशू। अब वो आपसे हैंडल नहीं और आप किसी और को रेफ़र कर सकते हैं। और था इसमें जो फर्स्ट पे हमने कहा था ना, सोशल बॉन्डिंग। सोशल बॉन्डिंग में क्या डॉक्टर ने करना है, इट आल्सो ट्रांसफॉर्म द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप फ्रॉम अ थेराप्यूटिक टू सोशल वन, दिस में लीड टू सीरियस इश्यूज ऑफ द ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। अच्छा, इसमें उन्होंने ऐसा सोल्यूशन ने लिखा हुआ, इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या होता है सोशल बॉन्डिंग, जो मैंने आपको पहले कर दिया है। ट्रांसफेरेंस का मैंने आपको बता दिया है सारा। उसके बाद काउंटर ट्रांसफेरेंस। अच्छा, ये जो इसके पोर्शन लिखे मैंने कि इसको कैसे मैनेज करना, वो मैंने उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नोट्स में मैं आपको तब बताती हूँ। काउंटर ट्रांसफेरेंस का भी लिखा हुआ है। उसके बाद इनको कैसे डील करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। रेजिस्टेंस में क्या है कि कॉन्स्टेंटली ना कुछ पेशेंट्स डिफाई करते हैं डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स ऑफ द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वैसे जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्ट करना। अनवेल या बर्नआउट फिजिशियन, इसमें क्या होता है कि फिजिशियन ना या फिर डॉक्टर्स की बहुत हार्ड जॉब होती है ड्यूटी, तो वो एक इस तरह स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो बिल्कुल ना उनकी ताकत से ज़्यादा उनके ऊपर बोझ आ जाए तो वो बहुत बर्न आउट हो जाते हैं। बर्न आउट का मतलब होता है एग्जॉस्ट हो जाना, बहुत थक जाना फिजिकली मेंटली, कि आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय होने लग जाए, डिप्रेशन में चले जाना और बहुत ना आपका एटीट्यूड चेंज हो जाना। अर्ली साइंस क्या होते हैं बर्नआउट के, ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं विदाउट एनी टाइम फॉर एक्सरसाइज और हेल्दी फैमिली लाइफ एंड इंटरेक्शन। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट में करवाती हूँ।